आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुजीब आलम और आप देख रहे हैं डेली खबर। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुजीब आलम और आप देख रहे हैं डेली खबर। बीते दिन 14 नवंबर को जनपद जालौन प्रशासन द्वारा टाउन हॉल के मैदान उरई में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस काव्य गोष्ठी में शहर के तमाम बुद्धिजीवी गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया और कवियों की कविता पाठ का आनंद लेते हुए उन्होंने वाहवाही लूटी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवित्री व हिंदुस्तान की मशहूर कवित्री डॉक्टर माया सिंह माया ने किया। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें डेली खबर। ढले समय की शस्त्र में ढली सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा। मोहब्बत का गा दीजिए, अपनी चाहत से दिल को लुभा लीजिए। नफरतों की डगर से क्या मिल पाएगा, नफरतों की डगर से क्या मिल पाएगा, जोड़कर दिल दिलों को मिला लीजिए। हम प्रगति है प्रगति पंथ को ही चुने, हम प्रगति है प्रगति पंथ को ही चुने, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए। काव्य की पाठशाला में तो मैं ना गई, काव्य की पाठशाला में तो मैं ना गई, किंतु कविता हृदय में समा ही गई, किंतु कविता हृदय में समा ही गई। मेरी काव्य गुरु डॉक्टर माया सिंह माया जी को मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद। संयम कुपित जब भी न मानत जलधि निधि, प्रभु कथा संयम कुपित जब भी न मानत जलधि निधि, चढ़ गई देखो प्रतंचा हिल गया मंडल ये सारा, चढ़ गई देखो प्रतंचा हिल गया मंडल ये सारा। खग बेहग विचलित हुए थे मत से भी व्याकुल हुए, खग बेहग विचलित हुए थे मत से भी व्याकुल हुए, विप्र का तब रूप मंदिर की ऐसी अनोखी भव्यता, मंदिर की ऐसी अनोखी, नैनों की ज्योति में राम समाए, सज गई अयोध्या राघव आई, भक्तों के दिल में प्रेमी पुष्प खिलाए। एसडीएम साहब से कि वो हम सबको आशीर्वाद रूप में कुछ अपना उद्बोधन के स्वरूप में। काव्य गोष्ठी है और काव्य गोष्ठी में जो कवि और कवित्री हैं और जो इनको सुनने वाले हैं, सब में बड़ा धैर्य होना चाहिए। और मैं यहाँ सुनने आया था बहुत धैर्य से, लेकिन शासकीय कार्य में जाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे नगर मजिस्ट्रेट साहब में बड़ा धैर्य है, ये आपके साथ रहेंगे और आपकी सारी कविताएं सुनेंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारी बहनें कविता पाठ करने आ रही हैं या कुछ सुनाने आ रही हैं, या जो हमारे भाई आ रहे हैं, इनको पूरा अवसर दिया जाए, कोई काट छाट ना की जाए। शाम तक पूरा धैर्य से सुनिए। पंक्तियाँ किसी और की हैं, लेकिन चूंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। उसे तन्हा से सकता छोड़कर चला गया उसका भाई, वो बेटी ही थी जो माँ को अपने साथ ले आई, वो बूढ़ी हो गई उसे तो अब वो बोझ लगती है, जवानी अपने बेटों के लिए जिसने तो झुलसाई। राष्ट्राभिवंद्यम वंदे हम तम जनहित निपुणम, राम राष्ट्राभिवंद्यम। हम नहीं मांगा करते, ये सिर्फ अपने मौला से मांगते हैं और इस समाज को और साहित्य के आंगन में अपना योगदान करते हैं। मैं इनका अभिनंदन करती हूँ। और आगे की श्रृंखला में मैं शिखा गर्ग जी को कि जिन बेटों के लिए भ्रूण हत्याएं तू करवाता है, जिन बेटों के लिए भ्रूण हत्याएं तू करवाता है, और गौर छीन बेटी के मुख से बेटों को खिलवाता है, गौर छीन बेटी के मुख से बेटों को खिलवाता है। एक दिन कर्म तुम्हारे तुमको पुरस्कार दे जा
जाते हैं, बेटा वही तुम्हारा तुमको वृद्धाश्रम पहुंचाता है। साहित्य के नाम पर चुटकुले और अश्लीलता, कवि के नाम पर मालाएं पहने नौटंकीबाज, कवि के नाम पर मालाएं पहने नौटंकीबाज, जोकरों सी हरकतें इन्हें आती नहीं लाज। ऐसी नीति लिख दूं, राम सीता के जहां राधा के कान्हा, प्रीत की जिनकी आत्मा में श्रृंगार है और जिनके शब्दाहार में प्यार का उपहार है, मैं प्रिया दिव्यम। आप सभी उपस्थित सभी विद्वानों को, अग्रिम पंक्ति में उपस्थित और पीछे बैठे यहाँ सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय बेहतरीन संचालन करने वाली देश की सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय माया आंटी जी को सादर प्रणाम करती हूँ। हमेशा माँ जैसा स्नेह मिलता है और मुझे ही नहीं सभी को मिलता है इनके स्नेही नेचर से। तो मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी को 4 पंक्तियों से प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ, मैं मोहब्बत की बात करती हूँ और तब कहती हूँ कि खुदा पसंद करे मैं वो काम करती हूँ, खुदा पसंद करे मैं वो काम करती हूँ, ये जिंदगी मैं मोहब्बत के नाम करती